उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सखी और समूह सखी को मानदेय कितना मिलता है और कब मिलेगा? अभी हाल ही में 2026 में मानदेय नहीं आया जिन लोगों का, वो बहनें क्या करें? स्वयं सहायता समूह की 2 नौकरियां हैं, जो कि समूह सखी भी उसकी नौकरी है समूह की, और स्वास्थ्य सखी भी समूह की ही नौकरी है। और यह दोनों एक प्रकार से माना जाए तो ग्राम संगठन से नौकरियां मिलती हैं। पहले समूह से मिला करती थी, लेकिन अब जो है ये नौकरियां आपको ग्राम संगठन पर के द्वारा दी जाती हैं, यानी कि ग्राम संगठन लेवल की ये नौकरियां हैं, समूह सखी हो चाहे वो स्वास्थ्य सखी हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इनके मानदेय कितना मिलेगा, और मानदेय जिन बहनों का नहीं आया वो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ बहन के सवाल आए हुए थे कि दीदी हमारा मानदेय नहीं आया है, स्वास्थ्य सखी और समूह सखी का मानदेय कब आएगा, ये हम इसकी जानकारी दीजिए। तो आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सखी और समूह सखी के मानदेय का भुगतान आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि UPSRLM के माध्यम से ब्लॉक से उनके कार्य रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है कि आपने काम कितना किया है। ठीक है, उसके आधार पर आपको मानदेय दिया जाता है, क्योंकि मानदेय कोई फिक्स नहीं होता है। आमतौर पर काम करने के अगले महीने में मानदेय आता है, लेकिन समूह सखी के मानदेय की बात करें तो समूह सखी को लगभग समूह की गतिविधियों के आधार पर लगभग 1200 से 1500 प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था की जाती है, यानी कि दी जाती है लगभग एक प्रकार से। और स्वास्थ्य सखी की बात करें तो स्वास्थ्य सखी को समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी देने के बदले में मानदेय दिया जाता है। इनका भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, काम के आधार पर ही पैसा मिलता है, यानी कि मानदेय मिलता है, कोई सैलरी इसमें नहीं मिलती है। और इसके अलावा मानदेय में क्यों देरी होती है, मानदेय क्यों नहीं आता है तो आपको क्या करना है। यदि मानदेय नहीं आ रहा है तो इसके सबसे बड़े कारण है कि समूह की रिपोर्ट समय पर जमा न होना, या फिर ब्लॉक से फंड रिलीज में देरी हो सकती है। आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसके लिए संपर्क कर सकती हैं जिन लोगों का मानदेय नहीं आया है। ये एक एप्लीकेशन भी तैयार करके दे सकती हैं। समूह की रिपोर्ट आप समय पर जमा नहीं की होंगी, या ब्लॉक से फंड रिलीज नहीं हुआ होगा, इस वजह से भी पैसा आने में देरी होती है। आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से ज़रूर संपर्क करें। या आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप अपने गांव के स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या जिला कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर से भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आपको आपसे बहनों का मानदेय नहीं आया है तो। इसके अलावा और कोई विशेष कारण नहीं होता है मानदेय नहीं आने का। और कब तक आएगा मानदेय, देखिए नहीं आया है तो क्या करना है, पहले वो आपने जान लिया। ठीक है, अब कब तक आएगा, अब इसमें भी कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतनी तारीख तक आ ही जाएगा आपका मानदेय, क्योंकि काम के आधार पर इसमें आपका मानदेय तय होता है। जैसे आप काम करेंगी उसी हिसाब से मानदेय मिलेगा। आज आपने काम ज़्यादा किया है, जैसे कि इस महीने ज़्यादा काम किया है या कम भी काम किया है, उसी अनुसार आपको मानदेय मिलता है। 600 बनता है 600 मिलेगा, 1200 बनता है 1200, 1500 या 2000, जितना भी जिस हिसाब से काम किया होगा आपने उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अभी बात यहाँ पर यही आती है कि मानदेय कब तक आएगा। तो आप जब ये सभी काम कर लेंगे तो मानदेय आपका आ जाएगा, इसके लिए परेशान ना होइए। और हमारे इधर तो अभी समझ लीजिए कि 15 दिन पहले ही समूह सखी का मानदेय आ चुका है, यानी कि जैसे बहनें काम करती हैं वैसे मानदेय आ जाता है। ज़रूरी नहीं है सभी बहनों का मानदेय एक साथ आए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब इनका मानदेय आएगा। आपने जो ये काम मैंने आपको बताया कि आपको समूह का रिपोर्ट जो है समय से ब्लॉक में जमा करना है, और उसके फ़ंड के बारे में जानकारी लेनी है, फ़ंड रिलीज हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद ही आपको कुछ पता चल सकता है। यही थी छोटी सी जानकारी, अपडेट थी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।